बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी होम मेड चाट मसाला। जी हाँ, आज हम बनाएंगे जी घर पर मज़ेदार सा चाट मसाला। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस, बाज़ार जैसा घर पर बनाएंगे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है जी सबसे पहले एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी साबुत धनिया। 2 बड़े चम्मच मैंने साबुत धनिया के शामिल किए हैं। अब मैंने लिया है जी साबुत ज़ीरा। 2 बड़े चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा के शामिल किए हैं। 2 छोटे चम्मच जो हैं वो सौंफ के शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी साबुत काली मिर्चें। 1 छोटे चम्मच में जितनी साबुत काली मिर्चें आ जाए उतनी आपने 1 छोटा चम्मच शामिल करनी है। अब मैंने इसके अंदर जी है ड्राई रेड चिली शामिल कर दिया है, यानी सूखी लाल मिर्चें 10 से 15 आपने इसके अंदर शामिल करनी है। 2 जो है वो तेज़पात, उनको तोड़कर मैंने शामिल किया है। आप देख सकते हैं जो भी मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब हमें इन्हें सिर्फ करना है जी रोस्ट, यानी फ्राई करेंगे हम। एक मज़ेदार सी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे, यानी 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट में ये बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ से 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे करते हुए। 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको फ्राई करने में और एक मज़ेदार सी खुशबू आने में। अब मैंने जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे किसी और बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा हो लेने देंगे अच्छी तरह से। अब इसके ठंडा होने पर मिलते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाले जो हमने फ्राई किए थे, रोस्ट किए थे, वो जी हमारे जो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे डालेंगे जी एक ब्लेंडर में, मिक्सी में, मसाला वाली मिक्सी में डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। बहुत फाइन सा हमें इसका पाउडर बनाना है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। जो थोड़ा थोड़ा रह जाएगा उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी है। उसको जब हम बाकी के इंग्रेडिएंट उसके अंदर शामिल करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, तेज़ पत्ता हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं शामिल करी हूँ जी आमचूर पाउडर। 3 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर आमचूर पाउडर शामिल किया है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी के वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा जी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ जी काला नमक। 1 छोटा चम्मच काला नमक का शामिल करना है आपने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी इसको कलर इसके अच्छा बनाने के लिए मैं शामिल करी हूँ जी पेपरिका पाउडर। 2 छोटे चम्मच पेपरिका पाउडर के शामिल करूँगी। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी टाटरी, यानी सिट्रिक एसिड। टाटरी हम शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच। बस जी अब इसको भी हम बंद करके अगेन जो है 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्लेंड मैंने कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन पाउडर हमारे पास तैयार हो गया है। तो अब हम इसको डालते हैं जी अपने मज़ेदार से चाट मसाले को एक बाउल में, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और हम इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर सकें। जो भी इसके अंदर ये जुड़ा है या इकट्ठा हुआ है या गुठलियाँ बनी हैं, इसको हम सबको तोड़ लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आपके कितना मज़ेदार सा चाट मसाला जो हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। होममेड चाट मसाला आपके सामने तैयार है। अब जो भी फ्रूट था उसके ऊपर मैंने आपको डाल कर दिखा दिया। आप इसे 3, 4, 6 महीने तक आराम से सेव करके रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक हमारे चाट मसाले की। देखें कितना मज़ेदार सा, यमी सा, ईजी सा होममेड चाट मसाला आपके लिए तैयार है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।